नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम समझेंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। मैं नए ट्रेडरों की बात कर रहा हूँ। जो पुराने हैं वो तो बहुत तेज हो चुके हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग। तो आप तो कहेंगे भाई मैं तो डीमैट अकाउंट खुलाया और शुरू हो गया। तो कुछ चीजें जान लें। आपको ये तय करना होगा कि आपको इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है। अब एक इसमें मूल डिफरेंस क्या है ट्रेडर में और इन्वेस्टर में। इन्वेस्ट जो है, मूल चीजें मैं लिखता हूं। जब भी इन्वेस्ट लोग करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीदते हैं तो आपका ये चीज इन्वेस्ट के अंतर्गत आएगा। यदि आप कोई शेयर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं तो आपका ये ट्रेड के अंतर्गत आता है। अब ट्रेड के अंतर्गत और क्या आता है? शॉर्ट टर्म के बाद आते हैं कई तरह के ट्रेडिंग भी होते हैं, कई तरह के। जैसे कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग स्विंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग नहीं जानते, मैं सारी चीजें बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग ये भी ट्रेड के अंतर्गत आता है। अब लोग क्या करते हैं? इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग आपने किया, ये भी आपके ट्रेड के अंतर्गत ही आया। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉल है, पुट है, अन्य चीजें हैं। तो मूल रूप से ये जो सारी चीजें हैं ये आपके आते हैं ट्रेडिंग के अंतर्गत आते हैं कि आप ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म का अर्थ हुआ कि कुछ समय के लिए खरीदा, निकाल दिया, महीने, 2 महीने, एक आध साल भी चलेगा। स्विंग ट्रेडिंग हर एक अप डाउन पे हम खरीदते हैं, निकलते चले जाते हैं। मैं इसके विषय में इंट्राडे आज का आज ऑप्शन जान ही रहे हैं, कॉल पुट। लेकिन यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आप क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इन्वेस्टर हैं। एक चीज है महत्वपूर्ण, इन्वेस्ट और ट्रेड। अब इसमें अन्य डिफरेंस क्या है कि यदि आप ट्रेडर हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि कहीं भी हो आप महारत इसमें हासिल करें, इसमें या फिर दोनों चीज़ों में आपकी महारत हो, या आप दोनों चीज़ें में आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें नॉलेज बढ़ा लें, तो एक चीज़ें जान लें। ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए जो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे चार्ट देखना। आप चार्ट देखते हैं, कैंडल स्टिक देखते हैं, ये भी चार्ट के अंदर ही अंतर ही आता है। कैंडल स्टिक देखते हैं, चार्ट देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। टाइम फ्रेम बहुत तरह के टूल हैं, इसमें बहुत तरह के टूल हैं, तरह तरह के टूल हैं। ये जितने भी चीजें आप यूज करते हैं, चार्ट का यूज करें, बार चार्ट का यूज करें, तरह तरह के टेक्निकल टूल है, टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत तरह की चीजें ये लोग करते हैं। किनके लिए? ये आपके ट्रेडिंग के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्ट की बात करते हैं तो आपके लिए जो उपयोगी होते हैं वो फंडामेंटल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है फंडामेंटल। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शेयर के फंडामेंटल को देखने पड़ेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं सभी चीजों की बात करूंगा। आज मैं डिफरेंस को क्लियर कर रहा था कि लॉन्ग टर्म यदि आप कोई भी शेयर खरीदें, तरह तरह के मार्केट में शेयर हैं, हजारों की संख्या में लिस्टेड है। एक तो कहूंगा कि लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, नए हैं तो आप रेपुटेड कंपनी में ही करें तो अच्छा रहेगा। पुराने हैं तो अनुभव हो जाता है, वो पेनी स्टॉक से भी पैसा बना लेते हैं करोड़ों में। तो इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल्स पर ध्यान देनी चाहिए। फंडामेंटल्स में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले तो आपको इसमें कंपनी के विषय में, जिस भी कंपनी में आपने पैसा लगाया है उसके विषय में इसके अंतर्गत डिटेल आएगी। कंपनी लाभ में है, हानि में है, नुकसान में है, प्रॉफिट में है, क्या है, प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, इस पर कितना कर्ज है, पीई रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, पीवी रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो
उन सारी चीजों को आपको देखना होगा फंडामेंटल के अंतर्गत, तब आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। और एक अच्छे इन्वेस्टर अर्थात लॉन्ग टर्म कितना हो सकता है, ये 5 ईयर से मोर देन, यदि 5 साल से अधिक का आप ये रखते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो ऐसा शेयर जो है लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में हमें चूज क्या करना है शेयर में, वैसे आपको जनरली जो इसमें जो बड़े शेयर होते हैं, कुछ शेयर के मैं नाम लेता हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, उसे खरीदना है नहीं खरीदना वो आपकी इच्छा है। रिलायंस के अच्छे अच्छे शेयर हैं, टाटा कंपनीज के हैं, आपके SBI के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पावर सेक्टर में जा सकते हैं, ऑटो व्हीकल में आप टाटा के शेयर खरीद सकते हैं। बहुत सारे इससे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें आप फंडामेंटल्स को देखिए और इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन यदि आपको इन सब चीज़ों में है कि मैंने आज खरीदा, 2-4-6 महीने में हटा देना है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए फंडामेंटल की आवश्यकता इतनी नहीं होती है, बहुत कम होती है। शॉर्ट टर्म करना है, स्विंग करना है, तो फंडामेंटल की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। इंट्राडे करना है तो लोग फंडामेंटल्स को नहीं भी देखते हैं, ऑप्शन करना है, ट्रेड करना है, तो इसके लिए आवश्यक कौन होती है, इन सब चीज़ों के लिए जो आवश्यक होती है कि आपको चार्ट देखने हैं, ट्रेडिंग करना, चार्ट देखिए, पैटर्न को देखिए, टेक्निकल एनालिसिस को देखिए, टिप्स भी लोग यूज करते हैं, टूल तरह तरह के टूल्स हैं, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, बहुत तरह के हैं, बॉलिंजर बैंड है, बहुत तरह के RSI है, ना जाने कितने प्रकार के टेक्निकल टूल है। सारे टूल का प्रयोग कौन करते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो मूल रूप से फंडामेंटल्स को देखिए, चार्ट को अवश्य देखिए, चार्ट तो आपको देखना ही है, चार्ट को देखिए और इन्वेस्ट कीजिए। ये 2 चीज़ें इसमें प्रमुख चीज़ें हैं। तो हमें लगता है शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्ट और ट्रेड में क्या मूल रूप से डिफरेंस होते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, हम पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।